Hi guys, welcome to this channel. I hope all of you are doing great and I hope all of you are studying क्योंकि colleges start हो चुके हैं and this is a very requested video and also very important उन बच्चों के लिए specifically जो कि programming बिल्कुल भी कभी exposure नहीं मिला है, especially students who are coming from biology background, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है how to start और rather begin with programming. उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आई होप दिस हेल्प्स यू इन एनी वे पॉसिबल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो नाउ दैट मेरा जॉब, इंटरव्यू, इंटर्नशिप ये सब ongoing है, so I feel I am in the right state now to tell you guys how to start and how to go with the preparations for your placements. So कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप, जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तब आपको जो भी लैंग्वेजेस आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बी इट C++, जावा और सी, हमारे कॉलेज में तो C++ ही पढ़ाया गया था. कुछ कुछ कॉलेजेस में जावा वगैरह भी पढ़ाया जा सकता है. सो जो भी लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है, मेक श्योर कि आप उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करें, उसके फंडामेंटल्स, उसके थ्योरी, सिंटैक्स, वो सब आप समझें. अब आप पूछेंगे सिंटैक्स क्या होता है. जैसे आपने 11-12 में केमिस्ट्री पढ़ा होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है. सो उससे क्या होता है कि आपके एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि इसी रूल को फॉलो करके आपको वो लिखना है, कंपाउंड का नाम लिखना है. सिमिलरली जब आप कोई कोडिंग करते हैं, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स का आपको ध्यान रखना होता है जिससे आप एक पूरा कोड लिख सकते हैं. जैसे आपको चाय बनानी है अगर, तो उसके लिए पानी और दूध उबालना ज़रूरी है. ठीक उसी तरह आपको पहले जानना पड़ेगा वो प्रोग्राम सॉल्व करने से पहले कि उसमें क्या करना है, जिसे कहते हैं लॉजिक डेवलप करना. तो वो लॉजिक आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही आएगी. जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा कि कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. सो उसके लिए आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स विच इज सिंटैक्स, वो आपको वो लैंग्वेज स्टडी करना पड़ेगा, C++, कि उसकी सिंटैक्स कैसे होती है और कैसे लिखी जाती है. फिर चाहे आपके कॉलेज में पाइथन पढ़ाएं या C++ या जावा, सिंटैक्स हर लैंग्वेज का अलग होता है, वो आपको फर्स्ट ईयर में उसमें ध्यान देना है. वंस यू डू दैट, वंस यू स्टडी द लैंग्वेजेस प्रॉपरली, थ्योरी उसकी जान लेते हो, उसके बाद आता है कि आपको करनी है थोड़ी मोड़ी प्रैक्टिस. तो वो प्रैक्टिस आपको गीक्स फॉर गीक्स, लाइक हैकर रैंक, ये सब प्लेटफॉर्म्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट रिमेंबर, डू नॉट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स. मैक्सिमम 1 से 2 प्लेटफॉर्म पे ध्यान देना, अदरवाइज आपका ध्यान भटक के आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है कि सॉल्व कर सकें आप. ऑल्सो रिमेंबर कि जब आप सॉल्व कर रहे हो, avoid looking onto the solutions because this way you will not learn anything. So आपको पहले आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आपने थोड़े मोड़े प्रैक्टिस किए जो भी आपके, एंड स्टार्ट विथ बेसिक क्वेश्चंस. डू नॉट जंप इनटू इंटरमीडिएट वंस बिकॉज यू आर अ बिगिनर. यू नीड टू गो फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप. दैट इज हाउ यू स्टार्ट. नाउ अब देखा गया है कि जो लोग फर्स्ट ईयर में होते हैं वो बच्चे जनरली उनका ध्यान जाता है वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट जैसी चीज़ों में. सो ये दिस इज़ द राइट टाइम इन योर फर्स्ट ईयर व्हेन यू कैन एक्सप्लोर वेरियस एरियाज लाइक दिस. एंड माइंड यू, दीज आर नॉट फालतू का, क्योंकि ये सब इंटरव्यू में आपके काम आएगा कि आपने ये चीज़ें सीखी हैं ऑलरेडी. ऑफकोर्स यू विल नॉट गेट वेरी मच टाइम टू रिवाइज दीज थिंग्स, बट डेफिनेटली आपको एक एक्सपोजर मिल जाना अच्छा है. एंड फर्स्ट ईयर इज द राइट टाइम टू डू दीज थिंग्स. नाउ कमिंग टू सेकेंड ईयर, जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तब आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, DSA, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, विच इज़ आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उनकी स्ट्रक्चर्ड वे, उसे कर सकते हैं आप यूजिंग योर ऑलरेडी नोन और लर्नड लैंग्वेजेस, C++, पाइथन, कोई भी. तो आप डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि एरेज, लिंक लिस्ट, पॉइंटर्स, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे. घबराइए मत, अभी आप सेकेंड ईयर में आके ये सब चीज़ें सीखेंगे तो वो तभी होगा जब आपकी ये लैंग्वेजेस वाला बेस स्ट्रॉन्ग है.
तो क्योंकि जब आप डीएसए सीखेंगे तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस टाइम वापस जाके कोड सारे C++ और इसके सिंटैक्स याद कर सके। तब आपको डीएसए के कॉन्सेप्ट्स में टाइम देना होगा, जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जब व्हेन यू डू दैट, वंस यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीएसए, तब आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको बहुत हाई लेवल पे नहीं जा सकते, स्टार्ट विथ बेसिक्स। बेसिक क्वेश्चन पकड़िए, उसको सॉल्व कीजिए। 1 से 2 दिन अगर आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, दैट इज ऑल्सो इनफ, दैट इज वेरी मच गुड, रादर देन 4 क्वेश्चन किया और कुछ नहीं सीखा। उससे अच्छा एक ही क्वेश्चन कीजिए पर अच्छे से कीजिए। दैट इज हाउ यू गो फॉरवर्ड इन योर सेकेंड ईयर। कमिंग टू जब आप 3rd ईयर में आते हैं, देन यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ DAA, विच इज डीएसए का बाप। तो डीएसए का बाप जब आप पढ़ेंगे तब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि आप ये लैंग्वेजेस के सिंटैक्स या फिर डीएसए के कॉन्सेप्ट्स फॉर दैट मैटर रिवाइज कर सके। बट आपको फिर भी इसमें टाइम निकाल के आपको करते रहना है। आप जो भी 1st ईयर 2nd ईयर में पढ़े रहेंगे, आपको उन सब कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, सो दैट यू डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज। क्योंकि 4th ईयर, बाय द टाइम यू कम टू 4th ईयर, आपके प्लेसमेंट्स को लेके आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाएंगे कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। तो इसीलिए मेक श्योर 3rd ईयर तक आपके कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स क्लियर हो। सो गाइज, दोज वर ऑल द वेज इन विच all of us, including me, have followed and we have got results. I hope आप लोगों को भी इस वे से results मिल जाएं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो, make sure you like this video and share it with your friends. And अगर कोई भी क्वेश्चन जो आप चाहते हैं मैं आंसर करूँ, please leave it below in the comment section and I will be more than happy to answer you. And अगर कोई और भी वीडियो आइडियाज हैं, then please leave it in the comment section and I'll see you in my next video. Till then, bye.